जय प्रकृति। एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस जीरो थेरेपी मंडे सेशन में। अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द वर्ल्ड एट लार्ज। आप सभी के लिए जो है और नहीं है एक अच्छी सूचना है। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट मंडे अप्रैल 4/4/2016 आप लोग यहाँ पे 7 से लेके 8 बजे तक अंकल जी हेल्थ की डायग्नोसिस करेंगे और इसके बारे में आगे बोलने के लिए मैं श्री नीलेश जी को बुलाता हूँ। जय प्रकृति। जैसे आपने बताया था 4 अप्रैल 2016 ऑनवर्ड्स डायग्नोसिस। कई लोगों ने कहा अंकल जी जैसे बोलते हैं कि ट्रीटमेंट नहीं करना है क्योंकि जीरो थेरेपी का बेस ये है कि बॉडी खुद इलाज करती है, लेकिन डायग्नोसिस हो सकता है। तो इसलिए फर्स्ट मंडे ऑफ अप्रैल डायग्नोसिस यहाँ पे 7 to 8 अंकल जी इज अवेलेबल डायग्नोसिस के लिए, एंड दैट विल बी ओनली विद अपॉइंटमेंट इन पर्सन एट अंकल जीज ऑफिस एंड थ्रू जीरो थेरेपी फॉलोअर। सो जो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, वॉलंटियर्स हैं जो भी फॉलो कर रहे हैं, उनके थ्रू किसी को आना है डायग्नोसिस के लिए, इट कैन बी एनीबडी, दे कैन कम, टेक एन अपॉइंटमेंट एंड 7 to 8 मंडे सेशन वाले दिन 8:10 से सेशन शुरू होता है। 7 to 8 यहाँ पे डायग्नोसिस के लिए अंकल जी रहेंगे एंड कैसे यूज करना है इट्स अप टू अस। अपॉइंटमेंट इन पर्सन ओनली कैन बी गॉट फ्रॉम द ऑफिस एंड थ्रू अ वॉलंटियर ओनली। और उसके पहले जो भी मस्ट वॉच वीडियोस हैं वो देख के आएंगे, तभी वो समझ पाएंगे क्या है। तो वो जो भी वॉलंटियर लेके आएगा वो उनकी ड्यूटी रहेगी समझा के लेके आए ये मस्ट वॉच वीडियोस, है ना? ठीक है। I request Uncle Ji to come and take the dice, please. एक लाइट ऑफ है ना, कुछ गड़बड़ रहेगा। नहीं स्विच में समथिंग रॉन्ग। एक्चुअली आज कोई मैरिज वैरेज है इसलिए गैदरिंग एकदम कम है, तो विल जस्ट एज इंटरेक्शन टाइप बेटर, और यू कम आउट विथ सम सजेशन व्हाट वी कैन शेयर एक्सपीरियंस, देन विल हैव शेयरिंग एक्सपीरियंस। एक दो जने का आ जाओ, अच्छा है ना? गैदरिंग कम है तो शेयर एक्सपीरियंस, ठीक है? उतना मैं टॉपिक ढूंढ लो, फाइंड आउट। जय प्रकृति। आज सवेरे ही चेन्नई आया था मैं। आते से ही कल भैया से बात करके कि अंकल जी के साथ सुबह टाइम मिल सकता है क्या, चाय पी सकता हूँ क्या। और उसके पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ कि पिछले 1 महीने से यूट्यूब में सेशंस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, ऑफिस में नहीं रह पाता हूँ इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। अंदर घुसते से ही अंकल जी को देख के अंकल गुड मॉर्निंग प्रणाम ऐसे बोला था, तो अंकल जी वहाँ से बोले क्या रहे जय प्रकृति भूल गया क्या करके। लेकिन लगा कि ये महीना भर भी मैं अगर कंटिन्यूटी से कट गया तो ये जो जय प्रकृति है ये मेरे अंदर से नहीं आया था। एंड ही कुड सेंस इट एंड ही कुड सी द चेंज इमीडिएटली। ही सेड व्हाई व्हाट हैपेंड, मुझे रियलाइज हुआ। तो कंटिन्यूटी रहना मुझे ऐसा लगा कि इट इज़ वेरी मस्ट। हम लोग अभी अंकल जी के लेवल तक आए नहीं हैं और हमेशा कोई ना कोई वजह से कोई ना कोई कारण से अगर कनेक्टिविटी रहे तो वी कैन गो वेरी फार। मैं समझा कि तेरा कोई एक्सपीरियंस डायग्नाइज करेगा। एंड कितने बजे आया सवेरे वो नहीं बोला तूने। एनीवे, जीरो थेरेपी पीपल जो रियल हैं दे मेंटेन द टाइम, मतलब उसका कोई हिसाब नहीं, ऑन डॉट। 6:30 बोला इसने मेरे को, गुड्डू जी 6:30 आएंगे अपने घर, एंड ही वॉज ऑन डॉट 6:30। एक कप पी लिया, सेकंड कप, आई कुड नॉट वेट, मेरे को चाय चाहिए तो चाहिए। मतलब जीरो थेरेपी में
चलता है टाइम, ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हम लोग। मेरे से मिलना है तो यू हैव टू मेंटेन द टाइम। और कोई भी चीज़ में अपने में टाइम मेंटेन करना बहुत जरूरी है। लेट्स स्टार्ट वीक बम। तो अच्छा है ना रबा काल रहा है कुछ क्या है, इतनी छोटी गैदरिंग में वो ये मज़ा नहीं आता ना लेक्चर का, क्योंकि 4 आदमी से लेक्चर डायग्नोस सुनकर अच्छा नहीं। बट नो भावना, जैसे क्या हुआ, गुड्डू ने चाय पी लिया, आंटी ने ऐसे पूछा दूध है चाय और लाऊं क्या, कुछ समथिंग याद चाय बनाऊं क्या, और पूछा याद है तेरे को? फर्स्ट यू फॉरगॉट सीक्वेंस। आंटी ने पूछा एक चाय पिया और चाय चलेगी क्या, दूध चलेगा, और वर्ड नहीं बोला चाय या दूध, एंड यू सेड नो। हो गया। इट वॉज 6:35 बाय दैट टाइम। नीलेश बॉम आया, मैं बोला यार और 5 मिनट बैठ रहे हैं गुड्डू जी, नहीं तो उठ जाते हैं। तो मैंने बोला इसको नीलेश बॉम को, मम्मी को बोल बादाम सीरा बनाएंगे। एंड ही वेंट इनसाइड, इट वॉज जस्ट बीइंग सर्व्ड। तो ये भावना कहाँ से कहाँ जाती है, जस्ट बोला और वहाँ पर रेडी हो गया था विदाउट सी। दिस इज व्हाट जीरो थेरेपी इज। दिस इज, अरे इतना जल्दी 6:30 अपने सोचा और वहाँ पर गर्म भी हो चुका था एंड जस्ट अबाउट टू सर्व। तो ये सब जीरो थेरेपी में इतने फायदे होते हैं ना कि यू थिंक एंड गेट द थिंग्स डन। इससे अच्छा कहीं भी नहीं हो सकता। जस्ट थिंक 100%, जस्ट थिंक, अंदर से काम होना ही है, नहीं कुछ नहीं चाहिए। ये सब क्या है, बाथरूम की मेहरबानी है। बाथरूम में पेपरमेंट डाला होता ना, और जनरली मैं जाता नहीं हूँ बात आज, ओके सब छोटा मोटा पॉइंट है। लेट्स बी सीरियस, मतलब यहाँ से डाउट से कुछ से स्टार्ट कर लो अपना। काल रो ये वो नीलेश बॉम कहीं से स्टार्ट करो भाई। गैदरिंग कम होते ही मेरा ऑफ हो जाता है। मेन द गैदरिंग इज लेस, आई स्विच ऑफ एंड आई लीव द। ज़्यादा होने से मैं टेक ओवर करता हूँ, अब कम है तो तुम टेक ओवर करो। जय प्रकृति। नॉर्मली हम कोई काम करते हैं तो काम होता है तो बाद में हम खुश होते हैं, बट ऐसा एटीट्यूड आना चाहिए कि भाई काम शुरू करने के पहले हम खुश हो गए। उसको जैसे आपने लास्ट में बोला था ये आनंद बड़े जो है वो वर्ड ही नहीं है ऐसा कोई, तो वैसे कैसे रहना चाहिए नॉर्मली? यू वेरी राइट। क्या होता है, अभी जीरो थेरेपी वाले सेमिनार करते हैं ना, जीरो थेरेपी वाले सेमिनार करते तो कितना यू नो दैट मोमेंटम एंड वार्म अप एंड पीपल, कितना ये लोग होते हैं हम लोग, इतना ज़बरदस्त वार्म अप होता है कि यू कांट इमेजिन। और सक्सेस का वही कारण है। तो सेकंड स्टेप है सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस। ये ख़त्म होने के बाद में नहीं होता, इतना ज़बरदस्त होता है। देन सेलिब्रेशन में क्या करते हैं, हैप्पीनेस से ज़्यादा वी जस्ट फाइंड आउट व्हाट आर द मिस्टेक्स। सो अगेन नेक्स्ट के लिए बात करते हैं। हम लोगों का सबका ऐसे ही नेचर है, पहले इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जस्ट इतना इन्वॉल्व होते हैं, मालूम है कि हमारे घर में अगर मैं हैंडल करता हूँ, अगर सेमिनार कोई ऑर्गेनाइजिंग या मैरिज या कुछ, क्लियरली बोल देते हैं कि 3 महीने तक घर में कोई आर्गुमेंट नहीं और कोई नो या कुछ बोलना नहीं है। जो विपिन बोला उसमें हाँ बोलना, रात और रात दिन। 3 महीना हमारे घर में पहले बोलते हैं स्विच ऑफ, नो आर्ग्यूमेंट फॉर एनीथिंग। घर में नो डिमांड, नो आर्ग्यूमेंट। इतना सीरियसली घुस जाते हैं हम लोग सब जने। फिर दोस्त आता है, वो आता है ऐसे, वी आर मोर हैप्पी इन डूइंग इट देन वी इंजॉय। खत्म होने के बाद इंजॉयमेंट इन सेंस एनर्जी, सबकी एनर्जी बढ़ जाती है। फिर सोचते ही गलती कहाँ हुई, सो दैट नेक्स्ट। तो ये हमारा नेचर है। जनरली पीपल फील हैप्पी, बिजनेस हो गया, प्रॉफिट हो गया तो हैप्पी होते होंगे, जनरली प्रॉफिट हो गया तो हैप्पी होते होंगे। बट व्हेन यू टॉक ऑफ जीरो थेरेपी, मनी इज सेकेंडरी, प्रॉफिट ये सब कुछ मतलब छोटा मोटा पॉइंट। मेटेरियलिस्टिक वैल्यू इन जीरो थेरेपी इज ऑलमोस्ट कोई वैल्यू नहीं रखता है। तो उन लोगों के लिए जिनको मेटेरियल ऑर्डर आ गया, प्रॉफिट आ गया, पेमेंट आ गया, खा गए,
हमारे लिए इतना सब ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, कोई टेंशन दूर हो जाता है तो थोड़ा हैप्पीनेस होने का अलग कारण है कि नॉट दैट टेंशन दूर हो गया, रिलीव हो गया, देन यू कैन बी नॉट एंजॉइंग हैप्पीनेस बट यू आर जस्ट नॉर्मल कि भाई ऐसा। और भी आज तो बहुत हुए थे यार, आज तो ऑफिस में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आए थे, आई डोंट नो, बहुत अच्छे पॉइंट आए थे ऑफिस में, बात करते करते न्यू पॉइंट बहुत आए थे, उसमें नोट करके रखना चाहिए सो दैट आई कैन, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आए थे आज तो, मतलब बहुत सारे पॉइंट आए। हाँ, एक एक्सपीरियंस था मतलब, ज़ीरो थेरेपी से सीखा और उसका छोटा सा असर आकर इतना पावरफुल था, वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जब ज़ीरो थेरेपी के बड़े बड़े सेमिनार्स पहले से शुरू हुए थे तो अंकल जी आकर हर एक सेमिनार के बाद आकर ज़ीरो थेरेपी वॉलंटियर्स के लिए एक थैंक्स गिविंग पार्टी करते थे घर पे, और इतना प्यार तो हर जगह रहता ही है। एंड वो वॉलंटियर्स के अंदर, ज़ीरो थेरेपी के अंदर हम लोगों के अंदर इतना एनर्जी दे देता था, आई कैन नॉट जस्ट एक्सप्लेन। तो कुछ सालों के पहले परिवार में एक शादी था मामा सा के लड़के की, तो उस शादी का सारा काम, ऑल द डिसीजंस मेरे को दे दिया गया, बोले कि हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो तुमको अच्छा लगा है वो कर करके। तो ट्रिची करके जगह छोटी है, वहाँ पे गांव वाले सब आए थे, सब आके शादी में सब ने हाथ बटाया, शादी ख़त्म हो गई थी। फिर मामा सा को रिक्वेस्ट करके बोला कि यहीं से सीखा हुआ था कि हम लोग वापस जो शादी में काम किए उनको बुलाते हैं वाइफ के साथ, परिवार के साथ, लेट्स थैंक देम। एंड अनबिलीवेबली फर्स्ट गैदरिंग थी वैसे कि शादी के बाद आकर वापस क्यों बुलाया गया है, ये उत्साह जानने के लिए सब लोग आए। एंड जब मामा सा, मामी सा और लड़का बोला कि वी आर वेरी थैंकफुल, आप लोग इतना अच्छे से सहयोग किए, वो ट्रिची सबके अंदर इतनी ज़बरदस्त बॉन्डिंग दे दी। आजकल शादी होती है तो सब लोग उसी को याद करते हैं, एंड दे प्रैक्टिस दिस एंड दे फील वेरी हैप्पी। जीरो थेरेपी में तो वो उस तरह से इंजॉयमेंट होता है, जैसे कोई भी हमारा शादी है, सेमिनार होता है ना, एक बाद में हम उसी समय बहुत बार जो भी अवेलेबल मिल जाता है, हमेशा ऐसा होता है। और इसने बहुत बार देखा कि आज कुछ बात आ रहा था कि भाई नॉन वेज, एक बाजू वाला नॉन वेज है, तो कुछ बेचारा मेरे को देखा ताला बंद कर रहा है, तो उसको लगा सर ना मैं ताला बंद करता हूँ। ताला बंद करने गया, मैं थोड़ा झुका, इना बा परफ्यूम पाउडर क्या सर काली ले अत्तर पॉट है, मुझे डर गया वो कि यार क्या गलती हो गया, इतना हो गया। गलती नहीं है, लेकिन फिर दूसरा क्या करें। तो बोला भैया नॉन वेज है, उसकी बॉडी में बास आता है ज़्यादा, और वेज बॉडी में बास कम आता है, और हम लोग ऐसे भी तुमको चाहिए तो चंदन वंदन जो भी बोला, फिर भी उसको इतना बराबर समझ नहीं आया। मैं फिर उसको बोला देख भाई, हाथी में कितनी कम बास आती है, लायन और टाइगर में कितनी बास आती है। वो भाई को बुलाया, देख कितना अच्छा पॉइंट है, हाथी में इतनी बात नहीं आती, कोई भी बाजू में जा सकता है। लायन और उनके बॉडी में इतनी बात आती है कि नॉन वेज से बॉडी में इतनी बात आती है। और अपने भी कभी चाय ज़्यादा पी लिए तो अपने पसीने में भी चाय की बात आती है, अच्छी चाय, अच्छी से अच्छी चाय तो भी। तो व्हाट मैटर्स विद बॉडी, मैटर दैट गोज इनसाइड द बॉडी, सिंपल। और उसको ये बोला बेचारा नॉन वेज है, तो भी हमने देखा कि उनकी लाइफ लॉन्ग होती है। मुस्लिम्स की लाइफ बहुत बार लॉन्ग होती है, अपने से भी ज़्यादा, वेरी सरप्राइजिंग। और वो सब नॉन वेज है। मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं ना मनोज, अपने से ज़्यादा रहते हैं ना रे, एंड यू मस्ट बी नोइंग द रीज़न। हाँ तो आज आप तेरे ही बुला लेते हैं कि वो लोग, एक डेटा देखा वर्ल्ड की हाईएस्ट जो एज है टॉप 10 कंट्रीज में सब मुस्लिम कंट्री था एज का। ये तो हैरान हो गया मैं तो। मैं बोला वेज का लेक्चर देते और अपने क्या है, लेकिन उसका कारण ये क्या समझा मॉल ने, तो वही जीरो थेरेपी से समझ में आया कि केमिकल नहीं खाना मगर नॉन वेज खा सकते हो। इसका मतलब नहीं नॉन वेज खाओ करके अंकल बोलते रहते। नहीं बोला नॉन वेज खा देगा क्या, फंसा देगा मेरे को। नहीं, बट ही इज राइट, ही इज एक्चुअली राइट। केमिकल्स आर मोर डेंजरस देन नॉन वेज, ये कन्फर्म्ड है।
यस, एक्चुअली वो नमाज पढ़ते हैं, वो उसमें जितनी भी एक्सरसाइज है, अपने प्रतिक्रमण में जो एक्सरसाइज है ना वो है, उनकी जितनी भी एक्सरसाइज है अपने प्रतिक्रमण में एक्सरसाइज है, अपने करते नहीं है वो करते हैं। अगर अपने प्रतिक्रमण हमेशा करने लगे तो अपनी लाइफ भी उनसे ज़्यादा होगी। वो 102 तो 100 अपने में एक्सरसाइज। सब आज वही बात किया, देख भाई हमारे में ऐसा है, हमें भी ऐसा घुटना करके बैठते हैं, खाते को ऐसे बैठते हैं, और ऐसे जो अपने में एक्सरसाइज है वो ही उनमें सी। तो बात ये कि स्पाइनल कॉर्ड सीधा होना लॉन्ग लाइफ के लिए, स्पाइनल कॉर्ड सीधा होने के लिए उनकी जो है ना बैठने का ढंग, उसमें प्रतिक्रमण में बराबर, प्रतिक्रमण में क्या है एक्चुअली बताते नहीं है सब साधु महाराज, लेकिन जब बराबर करें तो वो दोनों भी एक ही हैं, दोनों ऑलमोस्ट एक ही यार। आज उससे मुस्लिम से बात कर रहा था, 7 एक जना आया पत्रिका देने के लिए, आज अभी 7 बजे डायग्नोज हो गया। बोले देख भाई ये लड़की शादी के पहले ज़रूरत सी डायग्नाइज, शादी के पहले ज़रूरत। उसको बोला देख भाई अभी यहाँ ये कल प्रोग्राम है, प्रोग्राम होते ही उसको लगा लड़के वालों के से तो अपने आएंगे नहीं पत्रिका, खुद हस्बैंड को भेजा लड़की ने। मैं बोला देख नहीं तो पहले आता, और सब प्रिंटिंग होता, ये हाथ से लिखा हुआ है और पत्रिका इसके हाथ में एक ही है। अभी उसकी बीवी ने यहाँ भेजा है कल के लिए, अभी जाकर देखा, वो कंफर्म हो गया। उतने में ये मुस्लिम देख रहा था, बोला यार 7वें महीने का ऐसा है, हमारे में ऐसा है। और आई वाज सरप्राइज, मुस्लिम में भी 7वें महीने में है वो वहाँ भेजते हैं पियर में यार, उनमें भी मैं तो आज ही मालूम पड़ा, मुस्लिम में भी 7वें महीने में भेजते हैं, हमको तो आज मालूम पड़ा यार। सेम सिस्टम यार, उनका नमाज में प्रतिक्रमण में सेम सिस्टम है, और 7वें महीने में वो भेजते हैं वो भी सेम सिस्टम। ओनली थिंग इज उनकी कंट्री के वहाँ वेजिटेबल नहीं मिलता था, वहाँ अरब कंट्री में, सो दे वर फोर्स्ड टू बिकम मीट ईटर्स। यहाँ आने में कोई जरूरत नहीं है, बट इट कंटिन्यूज, कोई जरूरत नहीं है, बॉडी नेवर नीड्स नॉन मीट, बॉडी को मीट का कोई जरूरत ही नहीं है। बॉडी कैन बी, ह्यूमन डू नॉट नीड नॉन वेज, सिंपल, ह्यूमन बॉडी नेवर नीड्स नॉन वेज, ये तो कन्फर्म्ड है, दे नेवर नीड। वी कैन बी ऑन दी जो भी अवेलेबल है विद नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर में जो भी है, जैव प्रकृति में जो भी है। बट वो बोलेंगे फिर जानवर भी प्रकृति का देन है, बट जानवर चलते फिरते हैं, जो चलते फिरते नहीं उसको खा सकते हो, चलते फिरते खाने से क्या होगा मालूम है, कल आदमी भी चलता फिरता उसको ही मार कर खा जाएगा, और लॉजिकली। सो लेट इस वहाँ तक है कि अपने एकेंद्रिय तक है, तो वो खाना इज गुड फॉर फिजिकल एंड मेंटल एंड इमोशनल। इमोशनल के लिए थोड़ा हायर लेवल जाना पड़ता है, लाइक जीरोथेरेपी, नो हायर लेवल, देन ओनली यू कैन हैव इमोशनल। नहीं तो इमोशंस कंट्रोल के लिए तो जीरोथेरेपी के सामने खाने में कोई नहीं दुनिया में। अपना जो खाना है इतना सोचकर बनाया है, इतना सोचकर बनाया कि पुदीना भी नहीं अलाउड है, क्योंकि इतना स्मेल है। पुदीना में भी खाली स्मेल के कारण डेंजर है, बाकी कुछ भी नहीं है। बट देन ऐसे पड़ा रहा है पुदीना तो कोई गलती नहीं है, मार्केट में जाते हैं पुदीना पड़ रहता है, सूंघते हैं, कुछ गलती नहीं है। ईटिंग में ही गलती आता है कि डायरेक्टली इट गोज, ऐसे स्मेल जैसा रहता है ना, पुदीना का पानी भी करके डाल दो बाथरूम में, है कोई गलती नहीं है। सो विल स्टार्ट अ परफ्यूम नाउ, इवन दो वी आर अगेंस्ट परफ्यूम, पुदीना को ऐसे हिलाया पानी में, ऐसे छान दो तो भी अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है। डायरेक्टली इतना अपने नाक में सीधा नहीं घुसना चाहिए, इन द एटमॉस्फेयर घुसे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। भाई डाउट ज़्यादा पूछो, क्यों आज मैं प्रिपेयर किया ही नहीं बिल्कुल, दिमाग में भी आते से बोला 4 आदमी है, जब अब तो हो गया, बट अब न कांट हेल्प इट। अगर जल्दी आवे तो लेक्चर हो सकता है, लेट आवे तो 4 से शुरू कर दिया अपने, जब 4 ही थे तो इट डजंट वर्कआउट। नहीं हाँ अच्छा ऐसे कुछ है ना, यू मस्ट कीप द बॉल रोलिंग। जय प्रकृति। जैसा भी नेचुरल बर्थ होता है और सिजेरियन से भी बच्चे बाहर आते हैं, तो दोनों क्या मतलब वो जो टाइम आना, तो वो
जैसा हॉरोस्कोपी बनता उसके बेस में, तो वो कैसे कैलकुलेट करना उसको? मतलब नेचुरल बर्थ होता तो उसका टाइम है बाहर आता, वो सिजेरियन में हम टाइम भी फिक्स करने का बोलते हैं, कभी अपने हिसाब से टाइम, अच्छा टाइम बुरा टाइम दे के करते हैं, तो क्या ये उसके साथ मेल खाता? कि डाउट मेरे मन में बहुत दिन से था, मेरे को पूछना था। आपके घर में भी है क्या कोई चांस है? हो गया ना आपके? नहीं मतलब नहीं क्वेश्चन आता करेक्ट। आजकल अपने सब करप्टेड है, सिंपल। अब क्या होता है, हॉरोस्कोप अनुसार डिलीवरी होती है, डिलीवरी के अनुसार हॉरोस्कोप नहीं होता एक्चुअली। अभी ऐसा हो गया, वो बोले ये टाइम में पैदा होना काटो, उस समय पैदा करो, बच्चा का क्या सी, वो तो एकदम टोटल अननेचुरल ना आजकल। तो सी आजकल ऐसी है ना, इस तारीख को बच्चा होना, इस तारीख निकलना था, वो सब पहले ये टाइम अच्छा है तो उस टाइम डॉक्टर बोले काटो। अरे यार, तो ये सब अननेचुरल है, इट्स नो यूज एट ऑल, सिंपल। ये तो कोई डाउट ही नहीं है। मतलब आपको डाउट भी क्यों आया? इतने दिन लेक्चर सुन रहे हो तो अननेचुरल है, उसमें डाउट ही नहीं आना चाहिए भाई। हॉरोस्कोप पर विश्वास है नहीं तो है ही ना। अरे यार, हॉरोस्कोप में ज़्यादा अंदर मत घुसो। हॉरोस्कोप कब काम आता है? हॉरोस्कोप में क्यों बिलीव करते हैं? चलो, व्हाट इज हॉरोस्कोप? किसके लिए हॉरोस्कोप? किसके लिए क्या है? इट्स ए बेसिक साइंस। चुप के अपने साइंस है, जैसे जीरोथेरेपी एक साइंस है, वैसे बहुत सारे साइंस हैं, ऐसे वन ऑफ द साइंस है। बट प्रिडिक्शन के लिए उसमें अगर विश्वास किया है तो यू आर नॉट ए जीरोथेरेपी। क्यों? जीरोथेरेपी मीन्स कर्मा। तो उस प्रिडिक्शन में गया तो तुम्हारा एकदम 100% रॉन्ग है, बिकॉज यू आर नॉट जीरोथेरेपी। यू बिलीव दिस ऑल्सो, यू बिलीव दैट ऑल्सो, यू बिलीव मेडिकल ऑल्सो, एंड यू बिलीव ऑलमोस्ट ऑल द साइंसेस। जो आगे अपने को, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हाँ, नेचुरल हॉरोस्कोप तो वही है ना, हॉरोस्कोप तो वही है ना भाई। हॉरोस्कोप मीन्स नेचुरल जो है वही हॉरोस्कोप मीन्स क्या है? जब पैदा हो टाइम से लेते हैं ना। अरे प्रेडिक्शन राइट है रॉन्ग है वो अलग है, लेकिन नेचुरल हुआ ठीक है। बट वाई शुड यू बिलीव हॉरोस्कोप दैट मच यार? प्रेडिक्ट कोई जरूरी तो राइट होने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरोस्कोप हमेशा राइट नहीं हो सकता। क्यों? कि टाइमिंग जो आप बोलते हो, टाइमिंग सेकंड भी बदल जाता है। टाइमिंग किसको मालूम? 1 सेकंड बदला तो सब बदल गया भाई, बदला तो सब बदल गया ना। तो हॉरोस्कोप पढ़ने के लिए उसके लिए अच्छा है। अपना राइट रॉन्ग उसमें कभी विश्वास मत करो, उसके लिए अपने कर्म में छोड़ो, और जो कर्म है वही बस। इसके ऊपर ज़्यादा तमाशे के लिए अच्छा है पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप, ये लाइन चुप के बाद टाइम पास के लिए बहुत अच्छा है। बट उसमें प्रेडिक्शन वर्ड आया नो, बिलीव आया नो, दैट इज माई ओपिनियन। लोग बहुत बोलते भी हैं, राइट भी होता है, लेकिन जब राइट होता है तो बोलता है मैंने पहले बोला। रॉन्ग होता है तब कोई नहीं याद दिलाता कि उस दिन रॉन्ग बोला था, कोई नहीं बोलता ना। तो सीधे राइट आ जाता है तो उस दिन बोल दिया था, नहीं तो नहीं आता ना। हॉरोस्कोप से तो ज़्यादा ड्रीम राइट है, सब आता ना भगवान को सबको। मतलब वो बहुत हद तक साइंस है, एंड व्हाट साइंस इज दैट वी डोंट नो, बट इट इज देयर। यू कैन शेयर। अभी तू पूछने वाला था और शेयर भी कर लेना। यू कैन शेयर देन आई। मतलब हॉरोस्कोप से ड्रीम कितना पावरफुल होता है? ड्रीम ज़्यादा राइट हो जाता है। सपने होते हैं बहुत बार, और बहुत बार सपने क्या होता है पता है। सपने अभी का रिसेंट एक्सपीरियंस है, शायद लास्ट संडे सेशन में आपको बताया था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एक टेंशन में था इंडिविजुअली मैं। काफ़ी लंबा चला वो, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के पीरियड में चलता रहा ये जो टेंशन था एक पर्टिकुलर चीज़ का। और पापा से तो बहुत लेट बोला था मैंने, 2 महीना हो गया था। आई वॉज अंडर स्ट्रेस बट आई डिड नॉट शेयर दैट, देन आई टोल्ड हिम। और अभी लास्ट कुछ दिन पहले, शायद 3 दिन पहले, तो पापा ने बोला ये हो गया है। एक उनको सुबह उठे, आई थिंक एक्सपीरियंस आप भी शेयर। क्या हुआ एक्चुअली अपने खुद को भी नहीं मालूम क्या हुआ। ये बात आई तो आया, अपने खुद को नहीं मालूम क्या हुआ, बट हुआ।
हमारे घर में आंटी तो है ही है और दूसरे 2 भाभियाँ भी है, वो भी आई थी उस दिन। तो मान लो उस दिन क्या हुआ, 17 18 नाइट किसी को नहीं बोला, इनको सब अभी बोला। 17 और 18 की नाइट टाइम भी नहीं मालूम मेरे को। मैंने पेपर लिख दिया कि 17-18 नाइट सांप देखा मैंने ड्रीम में। वी जस्ट डोंट नो व्हाट इज व्हाट, लिख कर डाल दिया मैंने, ताकि कोई विश्वास करे नहीं करे। 17-18 नाइट को सवेरे डाल दिया। 18 को जगदीश आया, इनको कुछ नहीं मालूम। देख भाई, सांप ऐसा देखा है और ना कुछ। एंड आई वॉज जस्ट वॉचिंग एंड एकदम लुकिंग, एकदम ही मतलब कोई जैसे कोई बस अप टू दिस मट्टी में जहाँ भी हो इतना सा बार, नो उलना नो डुलना, एज आई एम वॉचिंग। उठा नाइट में, लोगों से गिना, नमो नमः गिना, सो गया। उसके बाद में लिख कर डाल दिया। उसके बाद जगदीश आया 11-12 बजे। देख भाई, इसमें 2 ही पॉइंट हो सकते हैं भाई, इतना झमेला है उस दिन का, वो हो सकता है ठीक, शायद मेरे को लगा ऐसा। और या तो कहीं तुम जमीन खरीदोगे या कुछ होगा, जमीन से कनेक्टेड है, उसमें कुछ धन मिल सकता है। और अपने को तो धन होना ही नहीं, क्योंकि जमीन में से जो भी निकलता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, अपने को रखना नहीं है। बट अपने को टेंशन है कि साला अपने को ही फंसा देगा तुम खा गए तो, ये टेंशन है अपने को तो। लेकिन क्या हुआ, उतने में सामने शाम को एक दिन आया, कोई आर्मी में लैंड लिया होगा, बोला वो सेटलमेंट, मतलब वो नेगोशिएशन जो भी हो गया ड्रीम का, ऑलमोस्ट इट बिकेम राइट, वी डिड नॉट नो एट ऑल। बट मेरे को था एक कि ऐसा 1:30 बजे आ गया कि तुम्हारा जो इतना झमेला था ना, बैंक में पेमेंट आ गया। ले, इतना झमेला था, अपने को मालूम ही नहीं था कि बैंक में पेमेंट भी आ गया। इसको लगा फिर भी डाउट है, आया कहा अरे अपने को पेमेंट ही कहीं से नहीं आना वाला, तो एक ही आदमी जाना वाला, उसमें क्या डाउट है यार। फिर वापस बैंक में पूछा, उसी आदमी का दूसरा क्यों डाला, लॉटरी थोड़ी लगने वाली है। इतना डर गया था कि पेमेंट आने के बाद में सोचा कि दूसरा करेंगे, ये तो अंदर डर जा। सी ये तो ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी, डर है ना वो बहुत डेंजर है। डरने से बहुत काम खराब होता है। डर गया ना, अगर तुमने डरा है ना, सामने वाला वो ही उस तुम्हारी भावना से तुमको डराएगा ही, कितना भी हो। ये हमारे सब सेठ लोग डरते नहीं है, विशाल विनोद ये सब डरते ही नहीं है, जो होगा होगा बिंदास, कोई डरते नहीं है, जो होगा डरते भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस क्योंकि उनके पास सब तरह के है। लेकिन इसको पहले बार एक्सपीरियंस था, कहीं भी कोई चीज में अपने डरेंगे, कैंसर आ गया तो 100% कैंसर आएगा। अपने को ये मर गया, मर ही जाएगा। तुमने डरा है और सामने वाला, उसमें अफेक्ट आना ही है। मैंने देखा जब भी होता है डर, वही होता है। गलती मत करो लेकिन बिल्कुल डरो मत, कभी भी। कोई डरना क्यों, अपने गलती करते नहीं है, डरना क्यों। अल्टीमेटली द ट्रूथ ओनली विल विन, अल्टीमेटली ट्रूथ ओनली ट्रायम्फ्स। तो आपने कुछ भी नहीं किया, हालांकि सब हमारी गलती थी, जो भी होगा। 2-3 लाख का कट भी गया, बट दैट इज नॉट द थिंग। एक टेंशन ओवर, डरा ना उसलिए इतना लंबा चला, नहीं डरते इतना लंबा नहीं चलता। सिर्फ बात हुआ है, डरे इतना लंबा हुआ, नहीं डरा कैसे। फाइनली इतना स्ट्रांग लेटर लिखा मैंने, स्ट्रांग लेटर इतना, और छोड़ दिया। तो वो डरे और अपना पाया। अपने डरते रहते तो भावना कहाँ से कहाँ जाती मालूम। अपना डर उनको मालूम पड़ता है, अपना डर उनको मालूम पड़ता है, सामने वालों को। यार कभी भी देखना मंकी, कभी भी देखना मंकी, आपको डर हम समझ जाएगा और अटैक करेगा। जैसे आप ऐसे किए ना, मंकी भग जाएगा। और अंदर में आप चुप एक्टिंग भी किए, मंकी कैन स्टिल नो कि आपको रियली अफ्रेड है। आप कितना भी सोचोगे मैं पत्थर पे, लेकिन मंकी को मालूम पड़ता है आपका इतना जजमेंट है मंकी का, आपका डर, कुत्ता, ये सब बहुत जल्दी आपका अंदर का जजमेंट करते हैं। तो इतना फास्ट करते हैं ना, और बराबर उसको, चोर को ही पकड़ता कुत्ता। चोर कितना भी चोरी करे, अंदर में उसको डर रहता। चोर साका को नहीं पकड़ता ना, रात को जाता, उसी को कैसे स्पॉट करता वो।
ही इज एबल टू स्पॉट द डर. तो एक मीटर उनके पास है, मंकी के पास आकाश में डर है, दैट इज रियली रियली किलिंग. बहुत. फिर डर में क्या होता है, हर चीज अपने गलती होती है. वी स्टार्ट बिलीविंग एंड देन दिस और व्हाट एवर इट इज. लेकिन एक बात है, मोस्ट ऑफ टाइम डर से रिलीजियस हो जाता है आदमी. वो एक फायदा है, इनडायरेक्ट फायदा है कि रिलीजियस हो ही जाता है. अच्छा है, बट यू मस्ट कंटिन्यू दैट रिलीजन. अच्छा है, कभी वो शौक इसी बहुत अच्छा है, लेकिन वी मस्ट लेना कि अपना वो कैसे शुरू हुआ है. डर बहुत डेंजरस आइटम है. जैसे भैया बता रहे थे कि 2-3 महीने से वो टेंशन था, डर था, और जब इस डर से बाहर निकल गए तो वी शुड अंडरस्टैंड अवर सेल्स एंड देन स्टॉप डूइंग इट, और वी शुड अगेन टेक एन स्टेप टू डू द बिजनेस. नहीं, हाँ, उसमें हमारा ऑडिटर अच्छा बोला. उसने बोला ऐसे अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है सीखने को, एंड इट्स द बिजनेस. ये तो देखा, बिजनेस करना ही नहीं छोड़ दिया इसने, तो सोच लिया. ये लोग तो और दूसरा बोलेंगे और सीखा. इनमें और इनमें कितना फर्क है, ये दोनों कजिन ब्रदर्स है. ये लोग बोलेंगे और सीखा, और बुल्लू बनाएंगे, और मारेंगे, कुछ भी करेंगे, जो भी होगा. इसने सोचा भैया अपने को तो जिंदगी में नहीं होना बिजनेस. तो हमारा ऑडिटर जो दोस्त है बेचारा, उसने बोला एक अपॉर्चुनिटी डजंट कम. अपॉर्चुनिटी सीखने का अपॉर्चुनिटी है, लेक्चर है, छोड़ना तो बिजनेसमैन थोड़ी है, छोड़ना थोड़ी चाहिए. लेकिन ठीक है, मैं खुद ही बोला अपनों को इस टाइप का होना ही नहीं. क्यों? वी वांट मोर पीस, बट बिजनेस के हिसाब से वी आर रॉन्ग. बिजनेस इज रॉन्ग, बट यू शुड नॉट लीव. अपने गलती थोड़ी की है, यू शुड अगेन गो ट्राई. आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है. अपने ये सोचना है जैसे सक्सेस होता ना. अभी बोले सेमिनार के बाद में गलती कहाँ हुई, ये अपने सोचना है गलती कहाँ हुई, ये गलती किधर किधर हुई, क्यों सामने वाला अपने अगेंस्ट हुआ, क्या हुआ, एंड हाउ टू टेम हिम. वी मस्ट नाउ फाइंड आउट बिजनेस में हाउ टू टेम द अपोजिट पर्सन. उसके लिए कब हो सकता है, तुम्हारा जब डर हट गया, तभी कुत्ते को तभी बोल सकता है बैठ उठ. शेर को कैसे करता वो, डरता है क्या? डरेगा तो शेर को कर सकते हैं क्या? डर हटा तो यू कैन टेम. इफ वी आर किसी को टेम करना है तो डर हटना है. डर हटने के लिए इतना स्ट्रांग कन्विक्शन होना है कि यू आर राइट. ज़रूरत में लोग मरने को तैयार हैं, लेकिन डॉक्टर पास नहीं जाते. क्योंकि डर हट गया कि मरेंगे तो मरेंगे, डॉक्टर तो बचा नहीं सकता. डर इतना डेंजर आइटम है कि कहीं भी अपने को हिला देता है, कहीं भी गलती करा देता है. सामने वाला अपने पर शेर हो जाता है. डरना क्यों? आपने गलती किया तो डरना ना, गलती नहीं किया डरने क्यों? वाई शुड बी अफ्रेड? एंड मैक्सिमम क्या करेगा कोई भी, तेरी जान तो नहीं ले सकता, कंपनी बंद नहीं कर सकता, चीटिंग आपने किया नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता. वाई शुड बी अफ्रेड? खाली बोलेगा इधर मत हो ना, नहीं हमको क्या, बस इतना ही ना हो. क्या दुनिया कितनी बड़ी है, कितना बड़ा चीज़ है, कोई ये थोड़ी है. बट वी मस्ट लर्न. इससे बहुत अच्छा है, लर्न करके यू मस्ट कैपिटलाइज ऑन दैट. वो ये बिजनेस में है कि सीख करके उसको वापस कैपिटलाइज करना, दैट इज द बेस्ट पार्ट. मैं तो बहुत हैप्पी हुआ कि अपनों को सीखने को मिल गया. अपनों को कोई नहीं, एक अच्छा सीखने को मिला. वी नेवर न्यू दैट वी आर केपेबल सो मच. तो बहुत अच्छा हुआ ना. देन यूज दैट टैलेंट. नाउ यू नो यू आर वन ऑफ द बेस्ट. पहले नहीं थे ना, इतना बड़ा और क्या होना. तो बहुत अच्छा हो गया. डर हटा, अपॉर्चुनिटी मिली सीखने की. अपॉर्चुनिटी सीखने की वो कितना अच्छा है. अपॉर्चुनिटी डज नॉट कम, बट जैसे अपॉर्चुनिटी मिले कैच नहीं किया तो विपिन जन को कितनी अपॉर्चुनिटी है, कैच नहीं करना जानता है ना. अपॉर्चुनिटी मेरे को नंबर ऑफ टाइम्स, बट आई डोंट वांट टू कैच. देन देयर सो मेनी पीपल एक अपॉर्चुनिटी कैच करते, दे गो अप लाइक समवेयर. अपॉर्चुनिटी आते से ही कैच को पकड़ना है, कैच को ड्रॉप नहीं करना है. बट हमारा अलग ढंग है, बिजनेस का ढंग है कि अपॉर्चुनिटी पकड़ो. अपना बाय द वे बिजनेस है, हम बिजनेसमैन नहीं है ओरिजिनली. वी आर जस्ट मेड टू डू बिजनेस बिकॉज वी हैव नो चॉइस. तब बिजनेस बने. चॉइस होता तो शायद नहीं भी बनते, हो सकता है. करेक्ट. इसमें क्या करना, जो गलती हुई ना उस डर का इलाज करना. जो आपने सोचे कि ऐसे गलती हो गई, तो वो सोचना कि ये गलती का इलाज और गलती है या नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल गलती है कि नहीं है. गलती है तो उसका इलाज ढूंढ कर रख लो, आपका डर चल जाएगा. एकदम बहुत ईजी है. उसका इलाज कर कर रख लो. भाई बुखार आया तो अपने में क्या करते हैं कि बुखार का कारण ढूंढते हैं. कारण ढूंढते हैं
फिर सोचते हैं इलाज, तब तो बुखार ठीक हो जाता से। जो जरूरत है फॉलो करता है लाइफ में, टोटल बिजनेस ही वही है, 100% बिजनेस पूरा लाइफ में वही है, कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग सेम, टोटल हॉट एंड कोल्ड, डर नो डर, डर इज कोल्ड, बस मर गए। हॉट तो बहुत जरूरी है, थोड़ा तो हॉट जरूरी, डर को हटाने के लिए थोड़ा बॉडी को गर्म करना ही। डर होते अपने तो वो हिल जाते हैं, ठंडा हो जाते हैं अपने, जैसे ही अपना एक्शन लेते हैं बॉडी गर्म हो जाती। डर मेक्स यू सो मच कोल्ड। टेम्परेचर हाई इज नॉट डेंजर, लो टेम्परेचर इज डेंजर, लो शुगर इज डेंजर, लो इज मोर डेंजर है। जो टेम्परेचर वो डेंजर नहीं है, शुगर हाई है तो डेंजर नहीं है, लेकिन सब जगह लो बीपी आया तो तेरे को ग्लूकोज देता है, या लो शुगर आया तो तेरे को खाने को देता है, लो ही सब जगह डेंजर है। तो फियर ऑल्सो मेक्स यू लो, तो वो नहीं होता हटना। कभी कोई मेमोरी से नहीं भी जाता, नहीं जाता है। पानी से मेरे को फियर है, अभी भी है, पानी से अभी भी मेरे को फियर है, बारिश है, ये वो क्या करेंगे, टेंशन, वे ऑफ लाइफ क्या करेंगे। वेग बॉम्ब कहीं शेयर तो कर ले यार, वेग बॉम्ब के बिना हमारा लेक्चर नहीं हुआ, मजा नहीं। जय भगत जी, आप डर के बारे में बोल रहे थे। सो ऑन एन एवरेज जीरो थेरेपी बच्चे जो हैं या जो फॉलो कर रहे हैं, जो जीरो थेरेपी में पैदा नहीं हुए, लेकिन ऑन एन एवरेज बच्चे शांत स्वभाव है या कम चिल्लाते हैं या आर्ग्यू कम करते हैं, बट देर आर टाइम्स व्हेन यू हैव टू आर्ग्यू और समटाइम्स यू हैव टू इवन फाइट अ लिटिल। तो ये बच्चे जो इस प्लेटफॉर्म में ये लाइफ के चैलेंज को कैसे फेस करेंगे, हम उनको कैसे सिखाएं, इट इज़ वेरी बिग थिंग। बिकॉज टुडे आज स्कूल में 2 बच्चा दबा दिया तो वो अपने बच्चे कुछ नहीं कर सकते, दे डोंट हैव एन एक्टिविटी, दे कैन नॉट डिफेंस देमसेल्फ, एंड दिस इज गोइंग टू बिग चैलेंज फॉर देम। हम तो अपने क्रॉस हो के आ गए हैं, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू फेस, वेरी डिफिकल्ट। ये पहले मंडे सेशन में आया हुआ है ये ऑन एन एवरेज ट्रू। ये तो दीपन आई थिंक 3rd में था, 3rd स्टैंडर्ड में था, तब उसकी क्लास टीचर बुलाई, मीटिंग हुआ था कब था, पर्टिकुलरली आज की मिलना है। तो आई वेंट, बोले ये आपका बच्चा इतना शांत रहता है, आजकल जिंदगी तो ऐसे उसके ऊपर रौंद के चले जाएंगे बच्चे, ही हैज़ टू बी मोर एक्टिव वगैरह, आप जरा देखिए कैसे, इतना तो बहुत अच्छा नहीं है आगे तो लाइफ, जो व्हाट यू सेड सेम चीज, और बोले वर्ड्स यूज, बच्चे विल ट्रैम्पल एंड गो ऑल ओवर हिम, सो ही हैज़ टू बी बोल्ड। फिर मैं वही पापा को बोला ऐसे बोल रहे हैं, बोले उसको समझाओ जीरो थेरेपी वाले बच्चे ऐसे ही रहेंगे, उनको ज़्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ बड़ा शेर भी आएगा तो जैसे वो खरगोश निकलता है ना, बच के भाग के निकल, वो भाग के निकल जाएंगे, दे विल बी एक्टिव इनफ टू एस्केप, दे डोंट हैव टू फाइट टू एस्केप। मतलब देयर आर 2 ways, either you can fight. Yes, see you first, it is your thinking. See, first of all, you are thinking that children must be brought that way, but zero therapy children will be more successful than those fellows, confirmed. अभी हो गया ना, अभी कोई वही same miss, she doesn't say anything about the same child. Same child, their first observation, जो जीरो थेरेपी बच्चे हैं ना, they just observe things and they just tell you they will always be winner. You don't have to, it's your fear that creates. The children will be able to manage more beautifully, but you are only interested ऐसा आजकल सिनारियों में ऐसा वैसा वैसा, but they know that also and they know how to get out. कहीं कुछ नहीं होने वाला उनको, they are so smart, कहीं से भी निकल जाएंगे और उसकी पूंछ भी काट लेंगे, कुछ नहीं बोल सकते। दे आर स्पीड उनमें अच्छा है, ऑब्जर्वेशन उनमें अच्छा है, एक्शन उनमें फास्ट है। व्हाट अपोजिट मैन कैन डू, ओनली थिंग इज ही कैन नॉट किक। वो क्या जरूरी है आजकल, अपने को फाइट थोड़ी करना है, अपने को तो उसको हराना है ना, अपने को हराना है या उससे निकलना है। दिस बोथ जीरो थेरेपी वाले कहीं भी फेल नहीं हुए, कहीं भी नहीं फेल हुए, किधर भी नहीं, बिकॉज दे आर, अरे वो टीचर वो डॉक्टर नहीं बोलते ना, जो मेडिकल डॉक्टर हैं वो बोलते जीरो थेरेपी टीचर एकदम अलग टाइप के बच्चे हैं, कैसे हैं हमको तो बहुत, आई कीप माई फिंगर्स क्रॉस हाउ दे गेट रिकवरी, हाउ दे, उतना मतलब डॉक्टर नहीं बोल रही MBBS की, हमको तो ऐसे ही टॉट किया भैया। लेकिन वो जब देखते बच्चों को नॉर्मल डिलीवरी,
वेट 3.8 से ऊपर, मेडिकल साइंस में कुछ है ही नहीं, वो सब देखते हैरान हो जाते हैं। कहीं वजन कम है तो वहाँ डॉक्टर की मेहरबानी है कि वजन कम है, जरूरत है क्या गलती है जी। तो यू डोंट हैव टू वरी, एंड मोर ओवर इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड, आगे होगा, बच्चा होगा, ये होगा, तो थोड़ा उनके कर्म में भी छोड़ो भाई। तू सब कर्म तो तू बदल नहीं सकता है। यू आर अ ड्राइवर सीट, बट लेट देम ऑल्सो ड्राइव। कुछ नहीं होने वाला यार। अभी वो पढ़ती रहती है, वो इनके घर में एक बच्चा, हाँ हाँ पढ़ती रहती है, कोई आती नहीं, कुछ नहीं है, बट शी कैन ऑलवेज मैनेज। एक एक है, एक कोई बैट्समैन है, कोई बॉलर है, कोई फील्डर है, कोई कुछ है, तो वी डोंट ऑल पीपल कैन नॉट बिकम ऑलराउंडर, ये तो डेफिनेट है। और अल्टीमेटली यू जस्ट लिव टू कर्मा यार, व्हाई शुड वी बॉदर। अपने संस्कार देना अपना ड्यूटी है, उनको चैलेंज ये वो सब करना अपना काम ही नहीं है, बिकॉज प्रॉब्ली दे विल नेवर गेट इनटू सच सर्कमस्टेंसेस। वो भी हो सकता है, दे आर सो स्मार्ट, दे विल नेवर गेट इनटू दोज सर्कमस्टेंसेस, दे विल अवे। जरूरत है बच्चों को वाइब्रेशन कितना अच्छा होता है, दे नो अपोजिट आदमी बदमाश है कि नहीं है, वो कितना बड़ा एडवांटेज। मालूम चीट कौन करेगा, बदमाश आदमी करेगा। जरूरत है वालों को मालूम, बच्चों को ऐसा मालूम पड़ता है कि आदमी चीट है, ये वाइब्रेशन से ऐसा मालूम पड़ता है, जाता ही नहीं उसके पास। ही विल नॉट गो इनटू दो सर्कमस्टेंस। वो कितना बड़ा है, वहीं से बच गया, जब आएगा तब आएगा, वो सब बात की बात है। इतने दूर रहते बच्चे, एंड ऑलवेज देख लेना, कभी तुम्हारे बच्चे कहीं फंसे थोड़ी होंगे, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं है, नहीं, बट दे नो, यू जस्ट वॉच देम कि कहीं आग है, इलेक्ट्रिसिटी है, सबसे दूर रहते हैं वो लोग। गिरने का डर कितना रहता है उनको मालूम, जरूरत बच्चा गिर जाएगा, छोटा बच्चा उसको मालूम रहता है गिर जाएगा, करेगा। कहीं जितने एक्सीडेंट दूसरी फैमिली में होते हैं, जरूरत फैमिली में बहुत कम होते हैं एक्सीडेंट, लाइक फॉलिंग डाउन, फायर या जल गया, बहुत कम होता है। अपने जरूरत में होते ही नहीं, समझ ले क्यों, इतना आगे आगे उनको मालूम रहता है, सालों को इतना आगे रहता है, दूर फंसेंगे से। इट्स ऑल ये फियर, आवर फियर कि कहीं फंस जाएंगे, बिकॉज वी कंपेयर एंड थिंक आवर वे। अपने तो वही नहीं ना वो लोग। अरे वाइब्रेशन इतना स्ट्रांग होता है ना रे, देखना कि अपने को मालूम पड़ गया कि कल काम होने वाला, होने के पहले सपने में आ गया ना रे भैया एकदम, बट इतना, दिस इज समथिंग अनबिलीवेबल फॉर मी। तो मैं बोला अब लिख कर रख देता हूँ, पहले डाल दिया, उसके बाद में मालूम पड़ा सबको। खाली जगदीश आया तो उसको बोला था बस, कि देख रहे क्या होता है, वो बोला ऐसा वैसा कुछ होता है। क्या मैडम कोई डाउट तो करो ना यार, ऐसे थोड़ी होता है यार, नहीं तो लेक्चर बंद हो जाए ना यार। मिलाप आता है, अच्छा मिलाप तू तो आजा यार, मिलाप तो रेडी हो जाएगा ना भाई। बच्चे के बारे में इतने आप स्ट्रांग बोले, तो मेरे को डाउट है कि फ्यूचर में वो लोग डॉक्टर बन सकते हैं क्या? डॉक्टर, डॉक्टर वो तो खुद ही डॉक्टर है ना यार। करेक्ट, हाँ वो डॉक्टर बनेंगे, जीरोथेरेपी है, जीरोथेरेपी डॉक्टर है क्या, वही तो बनेगा ना, नहीं क्यों बनेगा यार। डॉक्टर मीन्स क्या, जो ठीक करता है, तो वो ठीक करता है ना अपने आप को। अभी बच्चे ही बोलता है गुलकंद खाओ, वो का तो डॉक्टर ही तो है। डॉक्टर मीन्स वो MBBS थोड़ी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो रॉन्ग है ना, वो डॉक्टर बनकर क्या करा, माना थोड़ी उसने बेचारे को किसी को। अरे यार वो गलती क्यों करना, वो क्यों बनने का, क्यों, वो अपना बॉडी का खुद डॉक्टर। हर जरूरत बच्चा अपना बॉडी का खुद डॉक्टर बनेगा अगर रियल है तो। बाद में मम्मी पापा बिगाड़ दिए तो जरूरत है कोई गलती नहीं है। क्यों, जब बच्चे पैदा होते हैं जरूरत भी होते हैं, बाद में दादाजी मम्मी उसको सब चॉकलेट इडली दही सब देते हैं, तो फिर जरूरत बॉर्न बोलने से थोड़ी होता है, फिर नामी खराब बॉर्न जरूरत भी होने से क्या होता है। यू हैव टू फॉलो टिल द एंड। बाकी हाँ बॉर्न है सब, वो बीमार हो गया ऐसे थोड़ी होता है। मिलाप जनरली वेवलेंथ मिलती है तो अच्छा क्या बोलते हैं, वेवलेंथ मिलती है, विचार मिलते हैं तो बहुत अच्छी जमती है बोलते हैं। तो किसी की एक जने से वेवलेंथ मिल सकती है और उसकी दूसरे जने से भी मिल सकती है, लेकिन आपस में दोनों की नहीं मिलती, ऐसा क्यों होता है? किसी की एक जने से मिल सकती है, दूसरे से भी मिल सकती है, लेकिन आपस में वेवलेंथ नहीं मिलती है, तो क्यों? कुछ तू जानता है ये क्या बोलना चाहता है, पहले तो तू जानता है। नहीं सवाल तो आ गया तो एक्सप्लेन कर दे बराबर लोगों को।
कि what he meant and what you thought. कि मेरे को नहीं मालूम क्या जनरली जब हॉल में रहता हूँ तो दिमाग बंद हो जाता है, सुनना रहता है, सीखना रहता है। और भैया ये बोल रहे थे कि नीलेश भैया की और मेरी वेवलेंथ थोड़ी मिलती है और अंकल जी की और मेरी वेवलेंथ भी थोड़ी मिलती है, लेकिन नीलेश भैया की और अंकल जी की क्यों नहीं मिलती है करके। तो यही बराबर समझा था, इसलिए मैंने बोला कि शक्ल से ऐसा लग रहा है। सी क्या होता है, ये सब पास्ट कर्मा है, नथिंग कैन बी डन, यू कांट चेंज द कर्मा। एंड फ्रीक्वेंसी मिले नहीं मिले, रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर हमारे घर में एकदम A1 है। रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, कंसर्न फॉर ईच अदर, एकदम एकदम A1 है। बट द वर्किंग टाइप डिफर्स। वेक मॉम में वर्क डिफरेंट, हिज डैडी में नॉट लाइक। सो वर्किंग जो होता है ना, दैट डिफर्स। भाई ये पास कर्मा से वो आ गया, 9 महीने में फिक्स हो गया। एंड सर्टेन थिंग्स कर्मे में सब अच्छा है। तुम एक मेरे में जो है समझो, वो तुम्हारे में नहीं रहेगा, तुम्हारे में जो है मेरे में नहीं रहेगा। एक चीज आउट ऑफ सो मेनी फैक्टर्स, वन आइटम में बी, एंड दैट में बी ग्रेट डिफरेंस। दैट वन आइटम, 100 आइटम में बी मैचिंग, वन आइटम विच इज मिसिंग, दैट में क्रिएट ऑल द प्रॉब्लम। बाकी कंसर्न, रेस्पेक्ट, वो सब हमारे में कुछ है ही नहीं। देयर इज नो, कहीं डिविजन है ही नहीं है। द कल्चर ऑफ वर्किंग इज डिफरेंट। See, I'll be successful when I work alone, he will be successful when he works alone. But the culture जो differ होता है ना, then you will not be successful when he works with me. Because he wants to please me. He wants to satisfy. He has got respect for elders बहुत ज़्यादा। Business में इतनी ज़्यादा respect होने से क्या होता है, he does जो मेरे को पसंद है कि नहीं है, that is wrong in business. See, वहाँ पर गड़बड़ होता है। पापा को पसंद नहीं, अरे वाह, व्हाट शुड बी डन एज पर यू, यू शुड डू दैट, वो होने वाला नहीं है। तो क्या है, मैं एकदम सूर्य ग्रहण बन जाता हूँ। सूर्य ग्रहण बना तो बेचारा कहाँ दिखेगा, बात वो है। बाकी कहीं भी गड़बड़ नहीं है। अपना इंडिविजुअली एवरीबडी इज गुड, ही इज गुड, आई एम गुड। बट सेम टेबल में इजी क्या होता है, आई एक्सपेक्ट सीरा टू बी रेडी देयर, हाउ कैन सीरा विल बी ऑल द टाइम रेडी हियर। सी मैंने सोच लिया सीरा रेडी होना चाहिए, नहीं हुआ टेंशन हो गया ना, अगर नहीं हुआ तो वो मैच कैसे हो सकता है। एंड ऑल सी पास कर्मा के आगे किसी का कुछ नहीं चल सकता, सिंपल एज दैट। बट वी आर वेरी लकी दैट आवर हार्मोनी इन आवर फैमिली एंड बॉन्डिंग एंड ऑल दैट कंसर्न फॉर ईच अदर इज प्रॉबली, इट्स लाइक एग्जाम्पल फॉर अदर्स। कि कॉपी करना है तो हमारे घर से ही कॉपी करना है, एक्सेप्ट बिजनेस। हमारे एकदम एकदम मिस, हमारी बहू हिल नहीं सकती रहे। अगर कुछ भी हो, इसने पूछा है घर बदलना है नहीं बदलना है, घर जाना है कि नहीं जाना है, हस्बैंड वाइफ पहले वो सोचेंगे। यहाँ तो पापा बोल दिए जाना है तो जाना, नहीं तो मेरे को नहीं, पापा जो बोले। इतना ज़्यादा कंसर्न कि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस किसी का नहीं हो सकता। कौन बोलेगा यार, जो कौन बोलेगा सजा जी मान गए तो ठीक है, ऐसे कौन बोलेगा आजकल। मेरे को देखना है, मेरी ज़िंदगी देखना है, अभी से इसको बच्चे को देखना डर लग रहा है कि बच्चे क्या करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, एंड ही इज़ नॉट बॉदर्ड। अभी से इतना है ना, तो एक एक का कल्चर है कि भाई जो होना है। बहुत डर गए थे भाई, टीचर ने इतना बुलाया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दीपन के लिए टीचर बोला, आई विल कम टू योर हाउस, थिंक ऑफ समथिंग। ऐसा होगा तो बच्चा कैसे होगा, कैसे, मतलब उसको तो कुचल देंगे, बोला ना वर्ड, सब दुनिया पूरा कुचल देंगे। मैंने उसको ही बोला, जाकर बोलना मिस को, मेरे पापा यानी कि चिल्ड्रन के दादा भी ऐसे ही थे, जिंदगी में बात नहीं करते थे, हिलते नहीं थे, और ये पेपर बता देना कि आज टुडे जीरो थेरेपी इज व्हाट, बस ये बता देना, चुप हो गए मिस, बस ऐसा होता है। उनको नहीं मालूम कि कब क्या होता है। सो वेक मॉम अभी ऐसे रहेंगे ना, बच्चे अपने को केयर में रहते हैं ना, अपने केयर में, तो अपने को ऐसा लगता है, बट अल्टीमेटली नहीं होता ही है। पुंडवानी हाई रोड में अकेले बस चल रही है और वहाँ पे अकेले जा रहे हैं स्कूल। मैं सोच रहा था बच्चे इतने छोटे अकेले इनके घर में कैसे छोड़ते हैं, ये लोग कैसे क्रॉस कर रहे हैं पुंडवानी हाई रोड। अपन तो अपने गली में भी नहीं छोड़ रहे हैं। वाई, व्हाट इज स्टॉपिंग अस और वाई वी आर नॉट अलाउइंग इट? दैट इज नॉट कंसर्न जीरो थेरेपी, दैट इज ये जेंडर होता ही ना। अरे ये होता ही है, ये अपना नेचर है कि वी आर टू मच टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन। अपना जो नेचर है, मारवाड़ी नेचर,
मैं नहीं है, इंडियन नेचर में ना थोड़ा ज़्यादा ही है। फॉरेन वाले क्या बच्चे को छोड़ देते हैं पानी में, स्विमिंग में, अपने छोड़ सकते क्या? है वो अपना एक जो कल्चर है ना इंडिया का, ऐसा है। थोड़ा फॉरेन टाइप हो गए, छोड़ देते हैं, बट इतना छोड़ना भी राइट नहीं है, राइट नहीं है। और इतना डराना कि बच्चे को, हमने नहीं छोड़ा नीलेश बॉम को एक बार भी अकेला। वो तो मेरा एक दोस्त था, उसने जबरदस्त इसको बस में बैठा दिया। रे हम तो छोड़ते नहीं, उसने जबरदस्त बैठे कि जा कैसे होगा कर बैठा दिया। ले फर्स्ट टाइम ये बस में ऐसे ही बैठा है जबरदस्ती, IIT से सीधा चल भैया, तो बैठा दिया उसको यार। हम लोग नहीं छोड़ते, लेकिन छोड़ो नहीं छोड़ो इज नॉट द थिंग, दे नो हाउ टू क्रॉस। अगर तू उनको छोड़ भी देगा, दे विल क्रॉस प्रॉपरली। वो तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे दिया, बट मैनी टाइम इतनी ज़्यादा फ्रीडम देने से बच्चे बिगड़ भी सकते हैं, बिकॉज सेम फ्रीडम यू विल गिव फॉर अदर आइटम ऑल्सो। ऐसे भी होता है, बहुत बार तुम छोड़ देना, फिर बच्चा छूट ही जाता है, लगाम से निकल जाता है, फिर बिगड़ भी सकता है, वो भी एक पॉइंट है। ऐसे छोड़ा, हाँ मैं तो अकेला जा सकता हूँ, मैं तो अकेला कर सकता हूँ, हाँ फिर बाप ज़्यादा को नहीं भी सुनेगा, ऐसे भी हो सकता है। दैट में ऑल्सो टर्न उल्टा। साथ में छोटे बच्चे को, हाँ यस, बिकॉज मैनी टाइम्स क्या होता है, बहुत सी फैमिली सोचती है, मोटर बाइक सब देते हैं बच्चों को, बहुत सी फैमिली सोचती है कि जान दे यार, कि बोला तो करो, बच्चे ने मांगा तो दो। दे डोंट थिंक बच्चा का उम्र, राइट रॉन्ग, एज, लाइसेंस सोचने के, मेरा बच्चे मंगा तो दो, बिकॉज दे वांट टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट। बच्चा जो मांगा कभी देना नहीं चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, देने के लायक है नहीं है। हाँ कहीं एक्सीडेंट हो गया कर गया तो यू नो, बहुत बार देखा नहीं एक्सीडेंट, कोई कार चलाते एक्सीडेंट हो जाता है, कितनी बार होता है, नए कार लेते हैं एक्सीडेंट हो जाता है, ये सब फिर ऐसे छोड़ने जैसे होता है। इतना जल्दी छोड़ना भी नहीं चाहिए, अपने आप लेंगे वो लोग, अपने छोड़ना क्या है, एट एज विल कम, बच्चा अपना आप सीखेगा, अपना आप होगा, एवरीथिंग एक एक एज से होता है। प्रॉब्ली फॉर देम इट्स अर्लियर एज एंड फॉर अस कंसर्न है तो थोड़ा लेट होगा, बट इसका ये मतलब नहीं बच्चे ऊपर नहीं आएंगे, नहीं सीखेंगे, कुछ नहीं है। बहुत जने छोड़ देते हैं, जाते हैं, बट समटाइम हम देखते हैं क्या यार माँ बाप कंसर्न नहीं है, और तू सोचता है कि वो लोग कैसे मतलब अपने बच्चे ऐसे, हम लोग क्या सोचते हैं ये साले क्या है माँ बाप ऐसे पैदा कर दिए छोड़ दिए रोड में, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, और तू सोच रहा है कि क्या यार बच्चे कैसे, सी सेम थिंग हाउ यू थिंक। हमको क्या रहे बच्चे मैकेनिकल पैदा हो गए क्या, हाँ ऐसा ही क्या है उनको छोड़ दिया, मैं वैसे सोचता हूँ क्या यार, दे आर नॉट बॉदर्ड एट ऑल, व्हाई शुड दे टेक सो मच ऑफ रिस्क इन द सिटी। जा रहे हैं, रिस्क है, बच गया, अपने क्यों रिस्क लेना भैया, नहीं करेक्ट, तो जितना हुआ उतना अच्छा। तो अभी आपका और नीलेश भाई का एग्जाम्पल था वो बिजनेस के बारे में, कि आप उनको बिजनेस के हिसाब से उनको वो डिसीजन लेना चाहिए था, करना चाहिए था, लेकिन आपके डर से या रिस्पेक्ट से वो नहीं किए। और हमारे और पापा में प्रॉब्लम है कि आज का जो बिजनेस का तरीका है, क्योंकि डेफिनेटली ये तो पक्का है कि भीड़ में चल रहे हो तो उस पेस में उनके साथ ही चलना है। अगर कोई भाग रहा है तो आप उसके पीछे वॉकिंग नहीं कर सकते हो। टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है, सिस्टम चेंज हो गया है, लोग पहले अच्छे थे, आज कोई भरोसे वाले नहीं है, इन ऑन एन एवरेज। सो वी हैव टू गो ऑन दैट पेस। सो अगर मैं कुछ डिसीजन ऐसा लेता हूँ तो प्रॉब्ली डज नॉट मैच, बिकॉज प्रॉब्ली ही डज नॉट वांट टू चेंज द सिस्टम। उनके लिए आज भी लोग अच्छे हैं, आज भी सिस्टम ऐसा ही करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे सी फॉर्म आज कलेक्शन बहुत डिफिकल्ट है, आई से वी डोंट गिव ऑन सी फॉर्म बिजनेस, या पहले पैसा एक्स्ट्रा कलेक्ट करो, तो वो गलत है। आइदर मी वॉकिंग विद द टाइम इज रॉन्ग, और वेदर ही इज नॉट एबल टू चेंज हिमसेल्फ इज रॉन्ग। व्हाट इज रॉन्ग? कि बड़े एक्सपीरियंस भी हैं, लिटिल रिजर्वेशंस आई हैव ऑन माई सेल्फ फॉर दैट स्टेटमेंट। एक्सपीरियंस भी है, तो एक्सपीरियंस के साथ, समय के साथ क्यों और एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है? जो हो गया पुराना उससे एक्सपीरियंस, जो गलती हो गई उससे एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो रहा है? एंड स्टिल सेम थिंग्स हैज टू गेट कंटिन्यूड। आई थिंक वी कैन नॉट कंटिन्यू इन दिस वे द प्रेजेंट सिचुएशन। Complicated, tricky, and very personal. All right? नहीं ठीक है ना। See, here the point is, नीलेश भैया और मेरे पॉइंट में बहुत फर्क है। He thinks I am right. He never thinks I am wrong. तो वो क्या सोचता है, रहेगा राइट ही रहेंगे करके वो एग्री कर लेता है आउट ऑफ रेस्पेक्ट, प्लस राइट रहेंगे। लेकिन यहाँ तो यू नो यू आर राइट, दैट्स द डिफरेंस। यू नो यू आर राइट
ही थिंक्स आई एम ऋषि, फर्क पड़ता है। तो एक्चुअली तू जो बोला सब भीड़ में होना, दौड़ना, सब बहुत परफेक्ट है, लेकिन इसका एक ही सॉल्यूशन है, व्हाई शुड यू हैंडल सेम थिंग बोथ पर्सन? तू अपना हैंडल कर, वो हैंडल करे, दोनों का। नहीं, सी डिसीजन वंस टेकन देन डिफरेंस का ओपिनियन काम आता है। वंस डिसीजन टेकन देन no, but who is the one who mistake? That is where the problem. No, past experience shows the mistake, right? He is also his past, no? So he also think past experience maybe right now वो सोचता है ये साला temporarily है, तो वो सोचेगा ये temporarily है, अपने को बड़ा profit उसमें आएगा, ये सी फॉर्म गया तो गाने दो, पार्टी का important है, वो भी हो सकता है ना। See maybe larger, नहीं बिल्कुल करेक्ट, नहीं हो सकता है। मैं सी बहुत बार क्या होता है, ये भी सोचेगा, मैं सोचूंगा सर्विस दो, ये सोचता है नहीं सर्विस का पैसा दे रहा है ले लो। सी मैं सोचता हूँ क्या तो लूटना इसको, सर्विस जाने दे फ्री, और मैं दे देता हूँ, तो ऑल डिपेंड्स, बट दैट्स नॉट अ बिग इश्यू वेयर ऑफ कोर्स नहीं अल्टीमेटली हाउ मच यू गेट इन योर पॉकेट एट द एंड ऑफ द डे, दैट इज व्हाट मैटर्स। बस सिंपल यार, सब करके अपना हर साल बिल्डिंग बन रहा है, हर साल ये बन रहा है, क्यों माता जी करना? हमारा तो खुद भी नहीं बन रहा है, तो भी माता जी नहीं करते। हाँ ठीक है, हम ये माता जी करते, क्यों नहीं बन रहा है? उसकी माता जी कर रहा हम लोग, गुड, बट ये एंजॉय। अभी ऐसा रहने से क्या करता है, हमारा नीलेश बॉम्ब का हल्ला कर दिया ना, अगर कर भी दिया तो क्या करेगा, ऐसा चुप कैसे करेगा, इंजॉयमेंट बताने के लिए करेगा, ऐसे क्या हो यार, क्या करेगा, यू नो चॉइस, क्या करेंगे, ऐसे कुछ बोलेगा, कुछ भी करेगा। सी बस इन अ वे यू आर ट्राइंग टू कन्विंस योरसेल्फ। ये जॉइंट फैमिली के सब ये होने ही है रे, जॉइंट फैमिली ये सब है, बट अल्टीमेटली द बिगर प्रॉफिट इज व्हाट यू एंजॉय। जॉइंट फैमिली का वो बहुत बड़ा प्रॉफिट है, ये छोटा मोटा नहीं, नहीं, बट यही तो थोड़ा क्या अच्छा decision discussion, yes, decision discussion, when the decision comes that is a point कि भाई decision comes and है, but एक बात है, as far as the accounting is concerned, pros and cons तेरे हाथ में ही है, तुम्हारे घर में, तो you decide, तेरे को जो करना करो, because it is your, हमारे जैसा तो कुछ यही नहीं इतना बड़ा काम कि भाई इसने कुछ तुम्हारे हाथ में ये है, तो बस यू जस्ट पुट इफ ए वेरी वेरी भाई ठीक है, दिस आर द टर्म्स, वेदर दे विल एक्सेप्ट योर टर्म, तो बोलेगा वाई शुड ही एक्सेप्ट योर टर्म, वहीं तो प्रॉब्लम आएगा ना। वी शुड बी स्ट्रिक्ट। मैं सबको बोला भाई एडवांस पेमेंट दे दे ऑर्डर के साथ में, वो सुनेगा क्या मेरा बात तो है ना रे, यू आर राइट, बट वेदर ही इज गोइंग टू लिसन, सो हिज पास्ट एक्सपीरियंस सेज दैट ही इज नॉट गोइंग टू लिसन and he says, you know, चलो अपना पैक करो भैया बोरी। See maybe that you are right because in your department you want the best. He because probably and his long way, long experience, ultimately the ultimate result is what matters. छोटा मोटा पॉइंट काम नहीं आता है, बड़े बिजनेस में छोटा मोटा पॉइंट काम ही नहीं आता है। यू हैव टू इग्नोर, दे दो सी फॉर्म का डिफरेंस दे दो, पैसा दे दो, और क्या कर सकते नहीं, और क्या करेंगे नहीं, जो भी होगा बट आएगा यही हो। प्रॉब्ली दिस मच भी दे थिंक कि हमारा इसका दोनों का नहीं जमता होगा, ये जो छोटा ही पॉइंट है ना यही होता होगा यहाँ पर, बट ये जस्ट यही होता होगा, मैं छोड़ता हूँ ये क्यों छोड़ना बोलता हूँ अंदर से, मालूम नहीं अंदर से, तो उसको कॉन्फ्लिक्ट होता होगा, क्या होता है नहीं मालूम, बट देयर इज समथिंग तो रहेगा ही ना। जल्दी एक्सपीरियंस वॉज माई पर्सनल कि हमारे भाई साहब और हमारे बेटे मतलब भाई के बेटे वो लोग जब भी आए दुकान में भतीजा, तो हम लोग सब निकल गए थे, और हमारी पुरानी ऑटोमोबाइल्स की दुकान के स्पेयर पार्ट्स बिजनेस था ट्रक पार्ट्स का, वो आने के बाद 2-4 साल देखा इसमें कुछ जमता ही नहीं है, कुछ नहीं होता है,
पिताजी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। उसके बाद उसने होंडा सिटी का एजेंसी ले लिया, वो बड़े भाई का दुकान बंद कर दिया और होंडा सिटी के आज करोड़ रुपए का धंधा कर रहा है। 9 बज गया है 10, अब नेक्स्ट में बोलेंगे